डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट का खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी इस्लामिक स्कॉलर की हिम्मत नहीं होती है कि एक्स मुस्लिम के सवालों का जवाब दे सके। इसी बात का फायदा कुछ ऊट छाप मुल्ला उठाते हैं जो एक्स मुस्लिम के चैनल पे आकर बिना सर पैर की बातें करते हैं, जलील होते हैं, पर दूसरे मोमिन की नजरों में अच्छे बन जाते हैं, जिससे उन्हें नाम और दाम दोनों मिलने लगता है। आजकल इसी टेक्निक का फायदा बहुत सारे मोमिन गुट बनाकर या कुछ मोमिन इंडिविजुअल तरीके से उठा रहे हैं। ऐसा ही मार्केट में एक नया अरबों का ज़हनी गुलाम आया है। अपने आप को अबू दुजाना बताता है। एक कट्टर मोमिन की सारी खूबियां जैसे झूठ, फरेब, मक्कारी, गलीसपना, मुनाफिकता, सभी चीजें इसमें कूट कूट कर भरी हैं। इस मोमिन का शायद कोई यूट्यूब चैनल भी है। उसी के प्रमोशन के लिए ये बंदा हर एक एक्स मुस्लिम के चैनल पर जाता है और जलील होता है, क्योंकि ये बंदा जानता है इस्लामिक कल्ट को बचाने के लिए जो मोमिन जितना घटियापना दिखाएगा वो उतना ही दूसरे मोमिनों के हाथों इज्जत और दौलत कमाएगा। ये वीडियो बहुत ही गजब की है, पूरा जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी मैं आपकी ब्रॉड पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें कि आप सनातनी हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, क्या हो आप? ओके भाई साहब, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ और इस्लाम छोड़ने के बाद तकरीबन 3 साल बाद मैंने गीता को पढ़ा और मैं गीता को फॉलो करता हूँ राइट नाउ। अच्छा। और एक्स मुस्लिम हूँ जी। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने। आपने कह दिया, लेकिन आपको प्रूफ करना होगा कि आप एक्स मुस्लिम हो। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है, कैसे प्रूफ करूँ? अच्छा, आपको मैं इस्लाम की बहुत सारी अच्छी बातें बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट आपको थोड़ा सा प्रूफ करना होगा। आप मुझे बताएं कि नमाज में हम कायदा की कब करते हैं? कायदा क्या होता है? एक मिनट रुक जाइए, मेरे पास ना भाई ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, आप ये एक्स मुझे मुस्लिम थे भाई, सवाल आपको पता होना हाँ, चाहिए कायदा जवाब किसको लेने के कहते हैं। जवाब लेने की तवक्को अगर है आपके अंदर तो मैं आपको कायदा भी बताऊंगा, जलसा भी बताऊंगा, कयाम भी बताऊंगा, अत्तहियात भी बताऊंगा। इससे अंदाजा लग गया होगा कि मैं आपका सवाल समझ गया और जवाब भी दे दूंगा। लेकिन पहले एक सेकंड मेरा जवाब सुनेंगे आप? अब आप सुनिए। गूगल से मत सर्च करें ना। अरे भाई, ओ भाई, ओ गूगल भैया सुनो, यहाँ आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है आप मुसलमानों को। जब आप पहली पहली बार जुड़ते हो ना किसी एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम पर, तो आपके जहन में असल में ये बात डाली हुई है लोगों ने, आपके आलिमों ने, कि कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता। लिहाजा अगर कोई ये कह रहा है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ तो वो पक्का या तो कोई आरएसएस का आदमी है, या तो यहूदी है, या तो हिंदू है, और वो झूठ बोल रहा है कि वो एक्स मुस्लिम अच्छा, है। मुझे बताएं कायदा क्या होता है? रुक जाएं मेरे भाई, अभी मैंने आपको इससे आगे की 3 बातें बता करके बता दिया कि कायदा क्या होता है, अगर आप समझदार हो तो। ठीक है, नहीं, आप गूगल कर रहे हो भाई मेरे ख्याल से। यार ये आदमी की इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है यार? भूपजे सुनते क्यों नहीं यार? भाई सबर कर ले, मेरे को मेरी बात तो कंप्लीट करने दे मेरे भाई, तब आप समझ जाओगे। भाई अबू भाई 2 मिनट जरा, आपको मैंने बीच में भाई टीशा भाई को रोक करके बीच में टाइम दिया, तो कम से कम जवाब तो सुनो। मैं कह रहा हूं मैं आपको सब बताऊंगा, सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन मैं जितने भी मैं आपको सवालों के जवाब दूंगा, मैं जितने आपको सवालों के जवाब दूंगा, आप सबका इलाज यही बताएंगे कि जी तुम गूगल से सर्च कर रहे हो। तो मेरे पास आई एम सॉरी टू से अपने आप को एक्स मुस्लिम साबित करने का सिंगल एक ही तरीका है, और वो ये है, बुरा मानना, ये मैं अपनी पैंट खोल के तेरे को दिखा सकता हूँ। यही एक सिंगल तरीका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा तू कहेगा गूगल से सर्च करा, तो ये मैं अपनी जिप खोल सकता हूं लेकिन वो स्ट्रीम नहीं खोल सकता। सॉरी फॉर दैट। यही अकेला तरीका है तेरे को साबित करने का कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ भाई, वरना और तुम मुझसे जितने सवाल पूछेगा तो गूगल का ही बताएगा। अगर आप मुझे कायदे का बता देते तो मैं मान लेता। मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। इससे जाहिर होता है कि आप एक्स मुस्लिम नहीं हो। कायदे 2 तरह के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। एक तो होता है वो कायदा जो मस्जिद के अंदर कुरान या पारा पढ़ाने से पहले पढ़ाया जाता है, अरबी कायदा। और एक होता है कादा, जो कि कायदा नहीं होता, कादा होता है। कादा का मतलब होता है कि जब आप कयाम में जाते हैं, रुकू में आप जब जाते हैं, तो रुकू में जाने के बाद आप फिर सीधे खड़े होते हैं, फिर आप जाते हैं सजदे में। सजदे के बीच में जब आप बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं मेरे भाई। इसी दौरान जो है ये कादा, रुकू, जलसा, कयाम, ये नमाज के रुक्न हैं। सब जवाब मिल गया? आपने गलत बताया भाई। तो कर लो। जी मैं करता हूँ। आपने गलत बताया, आप फेल हो गए। अच्छा मैं आपकी मैंने सही आप बताओ।
नो 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 नो, पहले तुम मुझे सही बताओगे। अब जब मैंने गलत बताया तो पहले तुम मुझे सही बताओगे कि कादा किसको कहते हैं। जी भाई, आंसर। समीर भाई ने अपना जवाब दे दिया है, जिसे अबू दुजाना ने गलत बता दिया। पर सही जवाब क्या है ये बंदा आखिरी तक नहीं बताएगा, इतना घटिया आदमी है ये। कादा आपने किसको कहते हैं जनरली भाई? एक बात कर दी है जनाब, एक बंदा कयाम में खड़ा होता है, वो रुकू करता है, फिर वो सजदा करता है। आपने ये नहीं कहा कि कहते किसको है भाई, आपने जनरली बात की, आपने स्पेसिफिक एक चीज नहीं बताई। मैंने तो भाई अगर गलत बताया है तो सही आप बताएंगे, कादा किसको कहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं इस्लाम की आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता देता हूँ। मुझे मैंने बाद में आपकी बताना अच्छी अच्छी एक चीजें। ना 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 मेरे बच्चा, पहले मुझे आप कादा बताओगे किसको कहते हैं, जिसको मैंने गलत बताया उसको तुम सही बताओगे, फिर आप अब मुझे अच्छी चीजें बाद में बताओगे। जी भाई, किसको कहते हैं कादा भाई? भाई मैं कह रहा हूँ आप एक्स मुस्लिम हो ही नहीं, मैं आपको चैलेंज करता तो हूँ। मैं हूं कि नहीं हूं वो छोड़ दे, मैं तुझसे भी जो पूछ रहा हूं मुझे वो बता दे भाई, किसको कहते हैं कादा? अच्छा आपको नहीं पता ना? अच्छा, तो तुम्हारे आपको मुताबिक मुझे नहीं पता, तो तुमने कहा ना कि तो मुझे बोले मैंने ना गलत फिर भाई, बताया, तो बोले सही तुम किसको कहते हैं भाई, कौन सी हालत होती है, बोले फिर। नहीं पता आपको तो भाई बोले फिर, या तो नहीं पता या तो भाई साहब, पता है, मैंने बताएं अभी फिर। आपको बता भाई साहब, अभी मैंने आपको बताया, आपने कहा कि मैंने गलत बताया, अब आप मुझे सही बता दे किसको कहते हैं। भाई आपने जनरली कहा है, आपने कहा क्याम और रुकू करता है और फिर खड़ा होता है और फिर सजदे में जाता है। भाई एक चीज मुझे बताएं कि कायदा कौन सी चीज है इनमें से? मैंने आपको अभी पूरा जाए सीक्वेंस वाइज बताया है, मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया है। रुकू के बाद जब आप सजदे में जाते हैं, उसके बीच में जब आप खड़े होते हैं, उसको कादा कहते हैं मेरे भाई। अब आप मुझे बताएं कि मैंने क्या गलत बताया है। ओके, आप कह रहे हो कि इस्लाम में कोई अच्छी चीज नहीं। मैंने आपकी एक वीडियो नहीं नहीं, पहले आप मुझे इसका जवाब देंगे, क्या मैंने गलत बताया या सही बताया? अगर गलत बताया तो सही आप बताएंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि आपने सही बताया। प्लीज आंसर। जी भाई, आपने गलत बताया भाई, 10 मिनट तो सही आप बाद ही। बताएं, सही आप बताएं मैं प्लीज। आपको इस्लाम की अच्छी चीज नहीं 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 पूछनी तुझसे अच्छी चीज है, अभी पहले तुझसे कादा पूछना है किसको कहते हैं भाई। तेरे सवाल तेरे से जवाब पूछ रहा हूँ यार। एक बात बताओ भूप जी, मैंने एक आंसर लिखा, ने क्वेश्चन किया मुझसे, मैंने आंसर लिखा, टीचर नीचे उस पर काटा मार के कहता है ये गलत आंसर है, और मैं जाके पूछता हूँ सर जी मैंने तो सही आंसर लिखा था, आप इसका उसको गलत लिखा है, तो सही आंसर क्या है इसका? तो टीचर की जिम्मेदारी है कि नहीं है मुझे सही आंसर बताने की? एग्जैक्टली लेकिन इसको गोल गोल घुमाना है, जलेबियां बनानी है, लेकिन जो बात कही जा रही है उसका जवाब दे और आगे बढ़े। ये भाई तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कर रहा। चलो अब तुमसे एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, फिर तुम इस्लाम की 4 अच्छी बात बताना, ठीक है? अबू दुजाना अब सुनना, मगरिब की नमाज में 3 फर्ज होते हैं, और सबसे पहले मगरिब की नमाज के बाद जब जमात खड़ी होती है तो 3 फर्ज पढ़े जाते हैं, जिसमें से 2 में आप अत्तहियात में बैठते हैं। अगर आप मस्जिद में तशरीफ ले गए दूसरी रकात में, जबकि इमाम दूसरा सजदा कर रहा था जलसे के बाद, पहला सजदा किया फिर जलसा किया फिर दूसरा सजदा किया, तो आप नमाज में शामिल होते हैं दूसरे सजदे में, तो आप टोटल कितनी रकातों में अत्तहियात की मिकदार में बैठेंगे? माय क्वेश्चन टू यू। जी अबू दुजाना भाई, इसका जवाब दें फिर अच्छी बात है। सर मेरा नाम अबू दुजाना है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ आपके बच्चों के सवाल के आप जवाब दूं। आप मेरी बात मोहम्मद सुनेंगे? मोहम्मद अहमद, ये तुम्हारा असली नाम है मोहम्मद अहमद, कितनी रकातों में अत्तहियात की मिकदार में बैठोगे आप उस नमाज आप में? मुझे छोड़ेंगे, मैं आपको इस्लाम की अच्छी चीज भाई बताऊं। मैं एक सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लीव कर लूंगा। पहले एक मिनट, ठीक है भाई, आपने पहले आप लोंडियों पे मुझे, एक प्रोग्राम किया था, और लोंडियों मैं पे करूंगा लोंडियों पे बात, गिलमा पे बात करूंगा। मेरे सवाल का जवाब दे दें और मेरे जवाब को गलत सही करेक्ट कर दें, 2 काम कर दें, फिर आपसे आगे बात हो जाएगी। क्योंकि आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, लिहाजा आपको ये साबित करना पड़ेगा अपना क्लेम। सर वल्ला आप नहीं हो, वल्ला अरे आप यार नहीं नहीं हो, यार, मैं बिल्कुल नहीं हूँ मुस्लिम, अब मैं वल्ला तो खुद आप कह रहा हूँ मैं नहीं हो। मुस्लिम नहीं हूँ, और मैं नहीं अच्छा हूँ आपको मुस्लिम, मैं कह इस्लाम रहा में हूँ मैं बुरा नहीं क्या हूँ। लगा? अच्छा आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या बुरा लगा आपको? मैं बोले बताऊं जल्दी मुझे क्या बोले बुरा ना। लगा? हाँ बोलो हाँ बोलो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मुझे इस्लाम में ये बुरा लगा है कि चाहे मुसलमान हो चाहे मुफ्ती हो, सीधा जवाब नहीं देते, जैसे तू नहीं दे रहा। अच्छा अब और इसको तो गलती को सुधार सकता है सीधा जवाब दे करके। प्लीज आंसर कर दे और मेरे 2 सवालों का। उससे 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 आप फिर रिवर्ट हो इतना जाएंगे, इत, मुसलमान हो इत, जाएंगे। हाँ इतना ही कर दे, ईमानदारी से 2 सवालों के जवाब दे दे, मैं कन्विंस हो जाऊंगा इस्लाम से। चलो गिव मी द आंसर। मैं भाई आप जैसे लोगों के प्रोग्राम पे नहीं जाता, लेकिन तो आया क्यों है?
मैंने इन्विटेशन देकर बुलाया था क्या? जब नहीं जाता तो क्यों आया भाई? बात करने आया, मैं मौका दे रहा हूं बात करने का। तुमने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, तुमने कहा मैंने गलत जवाब दिया, मैंने कहा ठीक है तो सही तुम दे दो, तुम्हारी जिम्मेदारी सही जवाब देना। अब फिर मैंने एक सवाल किया, उसका जवाब तुमने नहीं दिया, और फिर कह रहा है मैं प्रोग्राम पे नहीं जाता। तो भाई नहीं जाता तो आया क्यों है? फिर आना नहीं चाहिए था ना। और जब आ गया है तो फिर अब जवाब दे भाई। क्यों मेरी दो बात नंबरी आप कर रहा पूरी है? सुनते नहीं है, आप नीचे उतार देते हैं। मैं आपकी पूरी बात तब सुनूंगा जब जवाब दोगे। जब जवाब दे ही नहीं रहे तो क्यों सुनूं इधर उधर की बातें? जवाब दो, मैं सुनूंगा। मैं बोलो। क्या मतलब है, जब वो एक रकात हो चुकी है उसके बाद वो सजदा कर रहे हैं? आपने जो अच्छा, मिसाल दी है मुझे। मतलब जो पहले मैंने सवाल किया था आपसे, वो सवाल आपने जी। मेरा सुना ही नहीं, और अब आप चाहते हो कि मैं सवाल अपना रिपीट करूं तब आप मैं मुझे मैं बताओ। अब अब तक आप मेरा नहीं, सवाल सुन ही नहीं रहे थे, राइट? मैं आपका सवाल सुना, मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा कि एक रकत के बाद वो सजदे में गया, यही कह रहे थे आप? रकत रकत पे नहीं, रकत पे हम बात करेंगे बाद में। पहले आप मुझे कादे का सही मतलब बताएं, जो कि मैंने गलत बताया। गो अहेड। अबू दुजाना मरते मरते मर जाएगा, पर अपने ही सवाल का सही जवाब ये कभी नहीं देगा। आप किसको पहले कहते हैं कादे? कंफर्म करें कि आपको नहीं पता, पहले आप कंफर्म करें, गई भैंस पानी में। फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा। आप भाई पहले साहब, कंफर्म करें कि मुझे आपने नहीं दावा पता। किया है कि मेरे गलत था, भाई, तो आपको मेरे सही भाई करने का फर्ज आपका है। अहमद भाई, ये बात, आप ये फिर बातें अहमद भाई, बनाएगा, आप मैंने कह दिया। अब मुंह बंद करके मेरी बात सुन ले। जवाब दे रहा हूं आपको। दिस इज लास्ट टाइम आई एम गिविंग यू द चांस फॉर आंसर, ओके? इसके बाद नहीं दूंगा। आपने मुझसे एक सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। तो मैं ये क्यों कहूं कि मुझे इसका नहीं पता? क्योंकि मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक आपको जवाब दिया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता जवाब, क्योंकि मेरा जवाब मैं सही मान रहा हूं कि वो सही जवाब है, लेकिन उस जवाब को गलत आप मान रहे हैं। तो अगर आप मेरे जवाब को गलत कहते हैं तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही जवाब मुझे दें। मुझसे ये नहीं कहलवा सकते कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जवाब दे दिया है ऑलरेडी। अगर मैंने ये कहा होता नहीं मुझे नहीं पता, फिर आप ये बात मुझसे कहलवा सकते थे। मैंने तो जवाब दिया है कि किसको कादा कहते हैं, आप उसको गलत कह रहे हैं। लिहाजा अब ये सवाल पूछे बिना ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे ये बताएं कि असल में सही मायने में कादा किसको कहते हैं। और अगर आपका जवाब मेरे से मुख्तलिफ हुआ, ठीक है भाई, आपका जवाब मेरे से मुख्तलिफ हुआ, और फिर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मुझे आप साबित करें, तो आपको कहीं रिटर्न में, लिखित में, इस्लामिक स्क्रिप्चर से मुझे बताना भी पड़ेगा कि आपका जवाब सही है। अब आप मुझे बताएं कि कादा किसको कहते हैं। आंसर मी। यार, भूप जी कोई बात नहीं, भूप जी एक मिनट म्यूट कर मैं, लीजिए। हाँ जी, जी भाई। हेलो, हाँ जी, जवाब दें भाई। आपने कोई स्पेसिफिक एक चीज नहीं बताई। देखे, एक चीज मैं बार बार पूछ रहा हूँ। अबे दिमागी अपंग, अबे ज़ॉम्बी कहीं के गटर छाप, तुम जैसे लोगों पर ही तो हंसी आती है मुझे इस्लाम में। जाहिल कहीं के, ये जो तो झूठी हंसी हंस रहा है ना, ये तो मैं तुझसे खतरनाक हंस सकता हूं। तू किस किस स्ट्रीम पर आया है? मेरे पास आने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लिया होता अगर, और थोड़ा सा तूने जान लिया होता कि मैं कौन हूं, तो तू मुझे आकर के कम से कम ये बात नहीं बोलता कि मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूं। क्योंकि मैं नेशनल टीवी के ऊपर विद फेस बैठ करके डिबेट करता हूं। मेरा एड्रेस पब्लिक है, मैं कहां पैदा हुआ, किस परिवार में पैदा हुआ। मेरे बारे में अगर तू गूगल पे जाकर के सर्च करेगा एक्स मुस्लिम समीर की बायोग्राफी, तो तुझे मेरा पैदाइश अगला पिछला सब पता चल जाएगा। मेरे भाई, मैं मुंह छुपाने वाले एक्स मुस्लिम में से एक्स मुस्लिम नहीं हूं। मैं फेस दिखा करके ऑन टीवी चैनल, ऑन यूट्यूब स्ट्रीम्स, पॉडकास्ट, और मेरे बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, दैनिक जागरण ने छापा है, मेरे लोकल अखबार ने छापा है, टीवी चैनल्स मेरे बारे में बात करते हैं। वो सब बताते हैं कि मैं कौन हूं। तो तू ये बेवकूफी वाली बात नहीं करता यहाँ करके आई एम नॉट एक्स मुस्लिम। अगर तू मेरे बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके यहाँ आया होता, तुझे लगा कैमरा बंद करके कोई ऐसे रैंडम सा वो लगा करके बैठा है, लोगो पता नहीं कौन होगा, मेरे बारे में रिसर्च कर तो लेता मेरे बच्चे, तब आकर के मुझ पर इल्जाम लगाता। ठीक है? आप अच्छा, अच्छा, आप यानी कि बहुत बड़ी चीज हो हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ सर। नहीं मैं कोई बड़ी चीज नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना साबित मैं कर रहा था ये सारी आपको, चीजें बता मैं करके एक भाई इस्लाम भाई का, भाई मैं सिर्फ इतना साबित कर रहा था आपको ये सब बता करके कि मैं पहले मुस्लिम था, अभी एक्स मुस्लिम, और ये सारी दुनिया जानती है। मैं कोई बड़ी या छोटी चीज नहीं साबित कर रहा हूँ भाई।
तो प्लीज अपने स्टेटमेंट भाई आप एक्स मुस्लिम थे, ठीक है, कोई एक चीज मुझे बता दें कि आपने उस चीज ने आपको मजबूर कर दिया इस्लाम छोड़ने पे, कोई एक चीज वो अभी है। मैंने एक चीज आपको बताई है, उसको गलत साबित कर दें। मेरे इस्लाम पर उठे सवालों का जवाब मुझे आपका मैंने मुसलमानों लोंडी ने पे एक और प्रोग्राम देखा था स्कॉलर्स ने नहीं दिया, इसलिए मैंने इस्लाम को छोड़ा है। अब इसको गलत साबित करें आप। आपकी एक वीडियो मेरे पास आई थी यार मैं बात जिसमें आप कुछ सुने भी, मेरे को जिसमें सॉरी आप तो जिसमें आप लोंडी के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जी मेरे पास जी वीडियो आई है, वो वीडियो मैंने देखी है, तो आपके प्रोग्राम में मैं आ गया हूँ। तो जी सर बस कहना यही था कि आपने तो बड़ी बातें की थी उस प्रोग्राम में, लेकिन अगर आप कुरान की सूरह 4 आयत 25 देख लेते तो आप वो प्रोग्राम ही ना करते। ओ बिल्कुल यानी कि बिल्कुल सब देख चीज लेते हैं सर। सर सर बिल्कुल जी, अभी देख लेते हैं सर, ये ले सर, अभी देख देखें लेते हैं, उसमें क्या है। देखें हाँ और मैं सर, आप 24 और और आप 25 दोनों साथ देख लेंगे, ठीक है सर, और सूरह मोमिनून की आयतें भी देख लेंगे, ठीक है ना सर। आप मुझे अपना नहीं, एक अपना मिनट वो दिखाएं, बताइए। आप मुझे दिखाएं जरा। अपना अपना मेरा क्लेम क्या है जो कि गलत है वो बताएं, और अपना जो क्लेम है सही मुझे वो दोनों बता दें आप, फिर हम उस पर बात करते आपने हैं। सर ये लोंडी को 25 लेके बोल, जो बातें कही है ना, सारी आपने ब्लास्फेमी की है। जैसे आपने एक दो गलत बातें गलत बताएं, इस्लाम को पेश किया, आपने गलत इस्लाम को पेश किया। एक दो मेरी गलत आप बातें बताएं, क्या आप क्या पढ़ें ये गलत की आयत, मैंने। इसमें क्या लिखा हुआ है, लोंडी के बारे में क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ें इसमें। मैं बिल्कुल ये मैं आयत मैं आपको स्क्रीन पर हदीस से लेकर भी के हवाले आया दूंगा। हूँ। सुनना भी चाहिए। जब आप कोई बात करते हैं तो उसका जवाब लेने के लिए रुकना चाहिए, जब सामने वाला अपनी बात मुकम्मल कर ले फिर उसको जवाब देना चाहिए। ये बात करने का तरीका है मेरे चैनल का। ये नहीं कि मैं जो बोलूंगा मैं बोलूंगा, तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा और अपनी ही बोलूंगा, ये यहाँ नहीं चलता। ना मेरे साथ चलता है ना तुम्हारे साथ चलता है। ना मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हें बोलने ना दूं, और ना तुम्हें करने दूंगा कि तुम मुझे बोलने ना दो। ठीक है अहमद भाई, अब मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ, होप सो कि आप इस रूल को फॉलो करेंगे कि 1 बाय 1 हम बात करेंगे। इस आयत को मैंने स्क्रीन पर रखा है तो पढ़ने के लिए रखा है, ये मैंने कर दिया इसको फुल स्क्रीन में, इसको बिल्कुल पढ़ूंगा इस आयत को। लेकिन पहले आप मुझे अहमद भाई मेरी गलत बातें जो हैं वो बताएंगे कि मैंने लौंडे के ताल्लुक से क्या गलत बातें बोली हैं। ये मोमिन इतना घटिया है, ये तो ये भी नहीं बताएगा कि समीर ने लौंडियों वाली वीडियो में क्या गलत बताया था। जी भाई। आपने बहुत सारी गलत बातें कही। आपने आपने कहा जैसे कि लोंडी लोंडी ये है, मैं वो मुंह पे नहीं ला सकता भाई, यही तो मसला है, आप और हमारे दरमियान फर्क तो इतना है मुझे कि हम वो तो चीज। मुझे कैसे तो मुझे कैसे पता ये चलेगा आयत कि मैंने पढ़े, कौन ये सी आयत बात पढ़े, गलत इसका की। तर्जुमा पढ़े, इसका तर्जुमा पढ़े, देखें। अच्छा और ठीक है, तुमसे इसका इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। और तुम में से जिस किसी को आजाद मुसलमान औरत से निकाह करने की पूरी वसअत व ताकत ना हो, यानी कि ऐसे लोग जो अपनी बीवी का मेहर ना दे सकते हो, तो वो जी मुसलमान लौंडियों से जिनके तुम मालिक हो जी, अपना निकाह कर लें। अल्लाह तुम्हारे आमाल को जो है बखूबी जानने वाला है। तुम सब इस्लाम ने आपस में इतनी इज्जत एक दी है ही हो। लोंडी को, कितनी इज्जत दी है इस्लाम ने सर? इतनी इतनी इज्जत दी है, एक बीवी की कितनी जगह कितनी निकाह करो उससे कब कब करो? जब आपके पास दूसरा रास्ता ना हो, यानी कि आपके पास मेहर ना हो या कोई और वजह हो। एग्जैक्टली सर, तो जी इसको कहते हैं सर कि मेरे पास जो है ना एक मैं सपोज दैट मैं मुसलमान हूँ और मैं जी, मुसलमान की दुकान से ही सामान लेना पसंद करता हूँ, लेकिन इत्तेफाक से मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां किसी मुसलमान की दुकान नहीं है, तो अब मेरी मजबूरी है गैर मुस्लिम की दुकान से सामान लेना। तो तब मैं गैर मुस्लिम की दुकान से सामान लूंगा जब वहां मुस्लिम की दुकान नहीं होगी। तो आप इसको जाए मेरे भाई अच्छी बात 1930 पे जाए, सुन लीजिए। 1930 पे जाए। भागे नहीं, 1 बाय 1 चलते हैं। आपकी जवाब का काउंटर तो देने दीजिए। तो अगर मैं मजबूरी में कि मेरे पास किसी मुसलमान की दुकान नहीं है इसलिए मैं गैर मुस्लिम की दुकान से सामान खरीदता हूं, तो इसको मेरी अच्छाई नहीं कंसीडर किया जाएगा, इसको मेरी मजबूरी कंसीडर किया जाएगा। नहीं तो मैं भूखा मरूंगा, सामान नहीं मिलेगा मुझे अगर मैंने नहीं लिया। उसी तरीके से मेरी जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं या चाहत है वो मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि लड़की का आजाद का मेहर देकर के निकाह करने की ताकत मेरे पास नहीं है। तो अगर मेरी कोई लौंडी है तो मैं उसके साथ निकाह कर लूं। और निकाह का मतलब मेरे प्यारे प्यारे जोम्बी भाई शादी नहीं होता, क्योंकि शादी के लिए बाकायदा अरबी में एक लफ्ज है और वो है जौजियत का। तो वो हेलो, जवाज मैं एक करना, सवाल पूछ लेता हूं, मैं जाऊंगा। जवाज
नहीं नहीं बीच में नहीं बोलना, ठीक है। जवाज का लफ्ज है, जवाज का मतलब होता है शादी करना, निकाह का मतलब होता है अबू दुजाना भाई इंटरकोर्स करना। यानी कि अगर मेरे पास बीवी का मेहर देकर के शादी करने की ताकत नहीं है तो मैं अपनी लौंडी के साथ इंटरकोर्स कर लूं, ये इस आयत में दिखाएं, लिखा वो हुआ वर्ड है। दिखाएं जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, वो वर्ड दिखाएं मुझे कहीं से भी जवाज दिखाएं। का जवाज का इसी आयत में जी, ऊपर चले जा मेरे भाई, अभी मिल जाएगा। अच्छा इसी इसी में जरा सा ऊपर चले जाएं और तुम्हारा लॉन्ड्री का कॉन्सेप्ट भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं। पहले यहां से 23 सर, से इंशाल्लाह पढ़ते हैं मैं पॉइंट। क्लियर करूं। ठीक। हुर्रिमत हुर्रिमत अलैकुम अम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खलातुकुम व बनातु, यानी कि अल्लाह यहाँ पर उन औरतों का तज़किरा कर रहा है जिनसे एक मुसलमान जो है वो शादी जवाज नहीं कर सकता, जो जो हराम जी, है। और वो कौन कौन सी हैं? ये भी हराम इस्लाम की की गई खूबसूरती है। तुम पर। होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट माय इस्लाम पॉइंट। इंसेस्ट को let जो है me ना वो let me complete my point then answer in your turn। मैं तुम्हारे कहने के जवाब, तुम्हारे सवाल पर जवाब दे रहा हूँ आयत पढ़ करके, तो कम से कम मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, तो अपने कुरान की तो इज्जत करो, अपने अल्लाह के कलाम की तो इज्जत करो जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। ओके। हराम की गई तुम पर तुम्हारी माए और तुम्हारी लड़कियां और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं और तुम्हारे भाई की लड़कियां और बहन की लड़कियां और तुम्हारी माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी सास और तुम्हारी वो परवरिश करदा लड़कियां जो तुम्हारी गोद में हैं, तुम्हारे उन औरतों से जिनसे तुम दखूल कर चुके, यानी कि उन औरतों की बच्चियां जिनके साथ तुमने इंटरकोर्स दखूल किया हो। और दखूल के लिए यहां पे मेरे भाई लफ्ज आया है निकाह, यहां पे लफ्ज आया निकाह, दखूल निकाह यानी कि इंटरकोर्स। तो यहां पर किधर है? क्लियर हो गया कि ओके किधर है? पूरी आयत किधर पढ़ है? लें, यहां से पढ़े पूरी आयत मिल जाएगा आपको, पढ़ निकाह किधर लिखा हुआ है? निकाह पढ़े पूरी आयत, पढ़े पूरी आयत, पढ़े मिल जाएगा, पढ़े। ये देखिए क्या है, फ़इन लम ये तकूनु दखलतुम तुमने अभी निकाह कहा था। फला जुना, वही बता रहा हूं, पढ़ने दे मुझे। जुनाह अलैकुम व अलैकुम व अब्नैकुम अल्लज़ीना मिन अस्हाबिकुम व इन तजऊ बैनल अलखुदैनी इल्ला मा कद सलफा इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीम। इसमें सॉरी दखुल के लिए दखुल तम का लफ्ज आया है, निकाह का नहीं। जी, ये निकाह मेरा नहीं आया। चलो शुक्र है आपने मान लिया, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मैं मेरे इसके सामने बाद आप ये चीजें नहीं कर सकते इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। यार वो मेरे को करना होगा तो मेरे पास और बहुत आयते हैं, लेकिन मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ, बायस अच्छा, नहीं हूँ, तो आपको मैं एक और चीज इस्लाम की अच्छी चीज बताता हूँ। अभी मैं अपना पॉइंट कंप्लीट कर लूं ताकि तुम कब सुन होगा लो मैं भाईजान? क्या बात क़यामत करना। तक हो जाएगा आपका जब ये पॉइंट? जब जल्दी जब ये करें, आयत हमारी पूरी बैटरी लो। जब ये आयत पूरी हो जाएगी तो मेरा पॉइंट पूरा हो जाएगा, जब तुम उसको पूरा करने दोगे। समीर भाई ने अपने बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज लाया है, वरना अभी तक ये अबू दुजाना का क्या हाल होता, जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं सब जानते हैं। उनसे अच्छा दुखूल कर चुके हो, हाँ, अगर तुमने उनसे जमा न किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, यानी कि तुमने अगर किसी खातून के साथ इंटरकोर्स कर लिया तो उसकी बच्चियां भी तुम्हारे लिए हराम है। अगर तुमने उस खातून के साथ इंटरकोर्स ना किया हो, जिमा ना किया हो, तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चियां भी तुम्हारे लिए हलाल हैं जो कि उनके गोद में हैं। और तुम्हारी सलबी सगी बेटों की सगे बेटों की बीवियां और तुम्हारी दो बहनों का जमा करना, हाँ, जो गुजर चुका है सो गुजर चुका, यकीन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ 23 में अल्लाह जो है वो ऐसी औरतों के बारे में बता रहा है जो आपके लिए हराम है। जब हम आते हैं 24 में तो इसी को कंटिन्यू कहता है, करते हुए कहता है वल मुहसिनात, और शादीशुदा औरतें भी, मिनन निसाई औरतों में से, शादीशुदा भी मिनन निसाई औरतों में से, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, लेकिन वो जो तुम्हारी गुलाम लौंडिया बन जाएं वो तुम्हारे हलाल है, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। तो किधर मेरे भाई है?
ओके, ये क्या है? किधर वल है? मुहसिनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, ये आपने जो इधर है। वर्ड इस्तेमाल किया है ये किधर है? जो और आपने वर्ड हराम की इस्तेमाल किया गई, और हराम की गई शोहर वाली औरतें, मगर वो जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, इधर है। अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पढ़ो, अच्छा, इधर है। आगे पढ़ो। दिख अच्छा गया? ठीक है, आगे। नहीं दिख गया? पहले हाँ बोलो, दिख गया? वो आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए ना वो इसमें नहीं है, असल में ये कौन है, सा, बात ये है। कौन सा लफज नहीं है आगे इसमें? आगे आगे पढ़े, आगे पढ़े, कौन आगे सा पढ़े। लफज? एक मिनट, कौन सा लफज आप मैंने इस्तेमाल किया जो इसमें नहीं है? इंशाल्लाह कौन सा आप लफज इस्तेमाल आपको किया? इसका जवाब इसी आयत में मिलेगा। आप आगे मैं पढ़ते पूछ जाएं। रहा, जब तुमने बीच में बोलने की कसम खा ही ली है मेरे बीच में, तो मैं अब तुमसे ये पूछ रहा हूं कि मैंने वो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था जो इस आयत में नहीं है। मुझे वो प्लीज लफ्ज बताएं पहले, फिर आगे चलेंगे हम। आपने कहा शोहर वाली औरतें। शोहर वाली शोहर औरतें, ये वाली रहा। हाँ हाँ, तो ये रहा शोहर वाली औरतें, ये देख बड़ा बड़ा शोहर वाली औरतें, आपने ये रहा मलिकत शोहर वाली औरतें। वाली, लौंडी वाली, शोहर वाली औरतें, और आपने ये कहा। ये रहा मिल्कियत। इधर शोहर वाली औरतें किधर लिखा है? लौंडी की जो ये शोहर लिखा है, वाली है। ये लिखा है शोहर वाली औरतें। ये लिखा, देख देख, आंख खोल के देख, ये लिखा है शोहर वाली औरतें। दिख गया? आप थोड़ा पीछे जाके सुनेंगे ना अपने आप को। और अब ने कहा कि अब वो लौंडी अभी जिसके शोहर हो। अभी पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। तूने कहा कि, आपने कहा शोहर वाली औरतें, मैंने वो दिखा दिया। तूने कहा मिल्कियत वाली, मैंने वो दिखा दिया। तो मैंने जो वर्ड बोले हैं तेरे अकॉर्डिंग वो दोनों यहाँ मौजूद हैं। और बता, मैंने ऐसा कौन सा वर्ड बोला जो यहाँ मौजूद नहीं है? आपने चल, कहा कि लौंडी जिसका शोहर है उसको भी। बिल्कुल। ये आपने तो यही, बोला है। बे गधे, ये वही है। अबे गधे, वही लिखा अच्छा हुआ है कि वो शोहर वाली अच्छा औरतें जो तुम्हारी लौंडी हैं, यही लिखा हुआ अच्छा है। ठीक है। तो फिर लिखा मैंने ऐसा कौन मतलब सा बोला? नहीं, देखे इधर लिखा तो नहीं हुआ ना। आप एक्सप्लेनेशन अपनी कर रहे हैं ना। यार आगे भूप चलो, भाई, आगे चलो भाई। भूप भाई, मेरा पूरे कभी कभी सेंटेंस ऐसा में तो वही दिख रहा है। मेरा हाँ कभी ठीक कभी है, ऐसा आगे मन चले। करता है, मेरा कभी कभी ऐसा मन करता है भूप भाई, कि या तो मैं दीवार में मार के अपना सर फोड़ दूं, या तो इन मुसलमानों का सर फोड़ दूं, सिद्धार्थ भाई, कसम आपको से। बहुत पेशेंस रखना है, क्योंकि हाँ जी। आपका काम ऐसा है, लोग ऐसे इरिटेट करने आते हैं, मालूम है जी जी, उसको। आप टीवी पे भी आते हैं तो आपको यार थोड़ा सा पेशेंट रखना चाहिए। लेकिन भाई मैं एक बात बता आगे दूं, चले। इस पूरे सेंटेंस में वही लिखा आप हुआ है, आप वर्ड आप टू वर्ड जो भाईजान वो सिद्धार्थ भाई ने प्रूफ बोला। करें। आप किधर लेके जा रहे हैं? आपने निकाह का वर्ड मुझे दिखाना है, जो आप बता रहे थे वो दिखाना है भाई। आप इधर उधर की मार रहे हो। वो वर्ड दिखाएं मुझे, बात खत्म करें। ओके, ये पॉइंट कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हें मैं निकाह का वर्ड दिखाता हूँ, ठीक है? चले। अबू दुजाना जैसे मोमिन से बात करने के लिए एक हाथ में मजबूत जूता जरूर होना चाहिए। अपने भारत से इसी इस्लामी कल्ट को खत्म करने के लिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब इन निकाह को हम जो है ना, उसमें डालेंगे अरबी डिक्शनरी में, और जवाज को भी डालेंगे, और अभी तुमको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अच्छा ऐसी हराम, और हराम की गई, कौन हराम की गई? शोहर वाली औरतें। जी। मगर जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाए, तुम्हारी गुलाम लौंडी बन जाए, वो शोहर वाली औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल है। इसका मतलब ये बनता है, अच्छा ये अल्लाह लौंडी ताला कैसे ने ये बनेगी? अहकाम, अच्छा ये अल्लाह ताला लौंडी ने कैसे बनती तुम है? पर अल्लाह ताला ने ये मुसलमान अहकाम किसी को तुम भी पकड़ पर के फर्ज लौंडी कर बना दिए लेते हैं हैं, क्या? और उन औरतों के सिवा उन औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं कि अपने माल से, के मेहर से तुम उनसे निकाह करना चाहो। यहाँ पर ये जो निकाह करना चाहो, इसके लिए लफ्ज क्या आता है मेरे भाई? यहाँ पे आता है, यहाँ से पढ़े, उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन, मुहसिनीन यानी कि अच्छा हसनात, यानी कि ऐसी जिनसे निकाह करना चाहो, शादी करना चाहो, शादीशुदा, उनको शोहर वाली बीवियां बनाना चाहो, जिसके लिए पहला टर्म्स यूज हुआ है शोहर वाली औरतें, यानी कि मुहसिनात। इसी का दूसरा टर्म मुहसिनीन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इस शादी के लिए, निकाह करने के लिए, जबकि पहले के लिए यहाँ पर आप इस वो वर्ड को लफ्ज जरा डिक्शनरी इस्तेमाल में ही डालें, नहीं किया मोहसिनीन गया। को। आप इसको जरा वर्ड को जरा डिक्शनरी में डालें, मोहसिनीन को। ओके जी, डाल आप डालते डालें। हैं सर, ये लीजिए इसमें सर, देखना अभी डिक्शनरी। निकाह करना आ जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा सर, क्योंकि इसका मतलब शादी होता है सर। अभी दिखा देते हैं भाई साहब, ये लो। शादी होता है ठीक। कौन सी में ट्रांसलेट करूं? कौन सी जिसमें लैंग्वेज में मर्जी कर दे। ट्रांसलेट करूं?
उर्दू में कर दे, उर्दू में बेहतर है। ओके, अभी 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 दिखा देते हैं सर। ये कह रहे हैं कि देखो इन्होंने क्या कहा है भूप जी कि मोहसिन का मतलब अभी 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 निकाह आ जाएगा, है ना सर। ये ले सर देखें निकाह आ रहा है कि क्या आ रहा है सर, खुद देख लीजिएगा आप। ये लीजिए सर, मोहसिनीन वी आर प्रोटेक्टेड। सर किधर है शादी? ये तो सीधी क्या सीधी बात ये क्या है, दिखा रहे हैं आप? हो गया। किधर है शादी? तो मोहसिनीन मैं का आपसे मतलब पूछ रहा हूँ शादी। किधर है? आप कह रहे हैं शादी है भाई, निकाह है, आप कह रहे हैं ओ, वाह जी वाह। आपने बोला कि अभी निकाह आ जाएगा, मैंने तो इसका मतलब निकाह बोला ही नहीं, क्योंकि निकाह का तो मतलब भाई ही मैं मेरे भाई आपके इंटरकोर्स होता है। मस्खरे के तौर पे मैंने आपको कहा, मस्खरे के तौर पे कि आप भाई प्रूफ क्या कर रहे हो इस वर्ड से? मस्खरे के तौर पे आपने कहा। अच्छा लो जी। निकाह को डाल देते हैं। आपको इतना भी नहीं पता, ये निकाह आप कह रहे हैं निकाह के, आप खुद ही कह रहे थे, आप अपनी बात में फंस गए। ओके, मैं फिर से ट्रांसलेटर खोल रहा हूँ आपके सामने, और निकाह का जो लफ्ज है वो हम यहाँ डाल करके उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है भाई, ये लीजिए, किधर गया ट्रांसलेशन, ये आया। अब हम इसको हटाते हैं और हम यहाँ डालते हैं निकाह। आप क्या आया भजन सर? कौन सी टीवी पे आते हैं वो? मैं जरा चैनल भी देखूंगा इंशाल्लाह मैं। अरे मैं किसी पर भी आता हूँ, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर पाकिस्तानी चैनल पे आते हैं किसी पे? पाकिस्तानी चैनल पे? यार तुम आदमी हो कि पायजामे हो, क्या हो भाई? भाई मैं अबू दुजाना हूँ। अबू दुजाना हो तो मेरे भाई एक टॉपिक पे जिस पे बात कर रहे हो उस पे बात करोगे कि 10 टॉपिक पे लेकर के जाओगे? एक ही टॉपिक है अभी लौंडी का भाई, एक हमने topic है नहीं। पूरा छेड़ डालना है आप। आज छेड़ डालना, वो मेरे को छीलोगे? लौंडी नहीं है इस्लाम में, कुरान में मैंने अभी साबित करी है आपको कि शादीशुदा भी आप लौंडी बना सकते हो। और इसके लिए अच्छा, लो, मैं अब सबसे आपने देखे स्ट्रॉन्ग वर्ड आपको वर्ड मुझे फिर भी नहीं दिखाया आपने निकाह के लिए। दिखा रहा हूँ, सबर करो, दिखा रहा हूँ, अब वही दिखा रहा हूँ। अब मैं सूरह मोमिनून खोल लिया हूँ आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर दोनों टर्म्स लिखे गए एक साथ। अब देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शुरू हो गई। कद अफलहल मुमिनून, यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली, यानी मुसलमानों ने फलाह हासिल कर ली। बेशक, कौन से बेशक। मुसलमानों ने? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो बेशक। अपनी नमाज में खुशू करते हैं। बेशक बेशक। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुरिदून, और जो लगवियात से मुंह मोड़ रहते हैं, यानी कि जो बेमतलब की बातों से बचे रहते हैं। बिल्कुल बेशक, माशाल्लाह, बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लज़ीना हुम लिफुरूज़ी वल्लज़ीना हुम लिज़काती फाइलून, और जो ज़कात अदा करने वाले हैं। बेशक माशाल्लाह, क्या बात है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वल्लज़ीना हुम लिफुरूज़िहिम हाफिज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्ला अला अजवाजिहिम, इल्ला अला अजवाजिहिम औ मा मलकत अयमानुकुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन, सिवाय अपनी बीवियों और अपनी मिल्कियत की लौंडियों के। बीवियां अलग, लौंडियां अलग, और तू खत्म। ओके, मैं क्या खत्म, तू खत्म बेटा, क्या हुआ? तूने वर्ड नहीं दिखाया मुझे। यानी कि लौंडियां बीवियां नहीं हो सकती हैं, प्रूव हो गया ना। डंगर तू कह रहा है, मैंने वर्ड नहीं दिखाया। आंख के अंधे, ये जो अजवाजिहिम है ये है बीवियां, अजवाजिहिम, जवाज। ठीक है, अब अगर इसको कॉपी कर लूं मैं अभी यहां से, ज़ॉम्बी गटर छाप, अभी देखना, देख मैं तेरे को अब स्क्रीन फिर से लाता हूं ट्रांसलेटर की, और तेरे को दिखाता हूं अजवाजिहिम का मतलब क्या होता है। और यहां पर लौंडियों का भी जिक्र है। भूप जी आपने देखा यहाँ औमा मलकत ईमानुकुम अलग है और अजवाज अलग है। क्या है सर अजवाजिहिम का मतलब? वाइफ्स, देयर वाइफ्स। तो जवाज का मतलब, अच्छा अब इसी को हम क्या करते हैं, अब इसी को हम सिर्फ जवाज कर देते हैं सर, जवाज कर देते हैं, और इसको ए को हटा देते हैं। हाँ, क्या है सर जवाज का मतलब? मैरिज। अब इस डंगर को ऊपर ले लो। हाँ भाई, जवाज का मतलब शादी होता है तेरे सामने, अजवाज का मतलब बीवी होता है तेरे सामने। अब तो कुरान से निकालो ना, जवाज की तरह भाई। अबे ये कुरान से ही कॉपी किया था अजवाज और तो जवाज। ये वर्ड काटा क्यों है आपने? वर्ड काट के आप बता रहे हो, इस तरह बताओगे? जहां से मैंने, सुनो, जहां से मैंने कॉपी किया है ना वहां अजवाज है, और उसी से मैंने सिर्फ जवाज लिख करके तेरे को बताया कि जवाज का मतलब ही मैरिज होता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आगे। हाँ, पहले ये मानो कि गलत, पहले उससे देख ले ये कौन सी लैंग्वेज है। देख लिया, ये कौन सी लैंग्वेज देख रहे हैं, ये कौन सी लैंग्वेज है भाई साहब? ठीक है सर,
ये कौन सी लैंग्वेज है? ये देखिए इस्लाम ने लोंडी को ये मैं भी ये इजाजत पूछ दी कि रहा हूँ, आप अपनी मैं ये लोंडी पूछ को रहा निकाह में भी ले सकते हो, उससे बच्चे तो मेरी आवाज आ रही है तेरे को? तो मेरा सवाल सुन रहा है क्या है? मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अपनी लौंडी को अपने निकाह में नहीं ले सकते है। बिल्कुल मैंने माना है क्योंकि वो आयत में है, लेकिन तुम अपने लौंडी को निकाह में तब ले सकते हो जब तुम्हारे पास इतने पैसे ना हो कि तुम आजाद औरत से शादी करो उसका मेहर अदा करने के लिए। तो मैंने नहीं बोला कि तुम नहीं ले सकते, तो वो सवाल ही नहीं कर रहा हूं मैं, ना उस पर मैं तुम्हें गलत बोल रहा हूं, तो वो बात ही मत करो ना। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो स्क्रीन पे मैंने ब्लू कलर में सिलेक्ट किया हुआ, ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? इसका जवाब दे दो मुझे, कौन सी लैंग्वेज है ये? अच्छा, मैं आपको इस्लाम का एक बहुत बड़ा एहसान दिखाता हूँ। अबे भाई, जो मैं सवाल जो पूछा किसी उसका जवाब मजहब देगा में कि नहीं? भाग जाए यहाँ से, पहले इस पे तो बात कर ले भाई। दफा हो जा। अगर तुझे मेरा सवाल सुनना नहीं है और जवाब नहीं देना है, अपनी अपनी बोलनी है, तो यहाँ से दफा हो जा। तेरे जैसे आदमी की जरूरत नहीं है मुझे। मैं अकेला डिस्कशन कर लूंगा, वूफ से कर लूंगा और मुसलमानों से कर लूंगा। तेरे जैसे मुसलमानों की जरूरत नहीं है, निकल जा, दफा हो जा यहाँ से। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।